बुधवार को विभिन्न संगठनों ने नगर परिषद घोटाले के दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नगर परिषद के सामने प्रदर्शन किया और अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि दोषियों के खिलाफ जांच जारी है और 2 जांच पूरी हो चुकी हैं। बुधवार को विभिन्न संगठन आश्वासन कोई ऐसी बात नहीं कि मैं आश्वासन दूंगा। उन्होंने जो उनकी ग्रीवेंसेस थी वो सुनी गई, उनके द्वारा जो 3-4 चीज़ें थी वो बताई गई, सुनी गई। तो 2 की इंक्वायरी तो हमने कर दी है, एक की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, एक और इंक्वायरी हमने करके भेज दी है, ठीक है, जो उन्होंने बताया। तीसरा जो हाउस टैक्स वाला रिसिप्ट का मामला उन्होंने बताया, तो मैंने कहा कि आप कंप्लेनेंट भरो और मेरे को इंक्वायरी आप मार्क करवाइए, तो मैं उसकी भी इंक्वायरी कर दूँगा। मुख्य कौन सी शिकायतें मिली है सर? एक नगर परिषद की असेसमेंट की शिकायत है, ठीक है। दूसरा ये जो कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का मिलान और इससे संबंधित, तो ये 2 इंक्वायरी हमने करके भेज दी है, ठीक है। तीसरी हाउस टैक्स वाली वो जो बता रहे थे, वो इंक्वायरी मेरे को नहीं आई है, तो मैंने उनसे यही बोला है कि जो आपकी ग्रीवेंसेस हैं, जो इस 2 के अलावा रह गई है, वो लिख कर दीजिए, जॉल डाउन कीजिए, फिर हम आपको बिल्कुल आपको इंक्लूड करके ही इंक्वायरी करवा देंगे। सर रोजाना भिन्न पार्टियाँ जो मेरे पास इंक्वायरी थी वो हमने कर दी। जो अब ये कंप्लेनेंट बन के मेरे को इंक्वायरी मार्क करवाएंगे या मेरे को इंक्वायरी देंगे, तो जितनी जल्दी हो सकता है मैं कर दूँगा। आज स्पेशल सेल भी आता है कि म्यूनसिपल काउंसिल एक इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है। मेरा ये मानना है म्यूनसिपल काउंसिल शहर की बेसिक सुविधाएं को पूरा करता है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट से संबंधित हो, चाहे वो कहीं जगह टैंकर प्रोवाइड कराना हो, वाटर टैंक हो, या सफाई कर्मचारी हो, या गलियों का निर्माण हो, लाइट की व्यवस्था हो, तो काम रुकने नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है। तो सर जिस तरीके से जो म्यूनसिपल काउंसिल की रोड्स हैं वो आप बताइए मेरे को कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। बिल्कुल, मैंने एक करप्शन सेल बनवा दिया है, एक सिटीजन सेल बना दिया। करप्शन सेल में मैंने अपना नंबर सर्कुलेट कर देंगे, अगर यहाँ कोई भी कर्मचारी किसी भी तरह का दोष लिया गया तो उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग या कुछ भी मेरे को कंप्लेंट करके बता सकते हैं। तो उस नंबर पर आपने कम हाँ बिल्कुल, जो भी इंक्लूडेड है। आप एक नॉर्मल सी हमें एप्लीकेशन दे सकते हो, एसडीएम को दे सकते हो, वो एडमिनिस्ट्रेटर है, कि जो भी आपको अभी इस समय जहाँ भी विकास करने की ज़रूरत है वहाँ हम करवा दिया जाएगा। जैसे ऐसा नहीं है कि मैं कमरे में बैठ के इंक्वायरी करूंगा, कंप्लेंट के सामने होगी। ये बात जोड़ो कि अरे 73 इस तरह बना के कब्जे किए इन लोगों ने। इनोवेशन था वो तो सीएम अनाउंसमेंट था, वो तो हुआ है ना। कोई भी जो भ्रष्टाचारी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, और जिस आदमी का नाम उसमें आ रहा है वो बार बार पुलिस उनको बुला भी रही है, और पूरी तरह से ऊपर से सीआईडी डिपार्टमेंट इन लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। आप ये माने कि जल्द से जल्द इस मामले में जो भी दोषी है वो अपने आप सामने आ जाएगा। मैंने ये जो मामला हमारा नगर परिषद का है, इस मामले की माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई, और इस बारे में उन्होंने कहा जो भी दोषी आदमी है उसको हम छोड़ेंगे। लेकिन अभी तक देखो जी, पुलिस के ऊपर और प्रशासन के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है। जिन लोगों के ऊपर आरोप है, जिन्होंने लूट के खा लिया यहाँ का खजाना, ताकतवर आदमी है वो, और ताकतवर आदमी वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनके पाक साफ बच जाएं वो, और किसी छोटे मोटे 2-4 कर्मचारियों के ऊपर सारा थोप के, और वो बड़े मगरमच्छ हैं वो इसमें से बाहर हो जाएं। चेक वाले मामलों में इनकी संलिप्तता साबित हो चुकी है। वो कह रहे हैं मेरे साइन नहीं है, हमने नाम बता दिया किसके साइन है, ललित है उसका पीए, उसे साइन करवाए जाते थे। एक पार्षद है जुल्लू, वो साइन करता था, नाम बता दिए, मिलवा लो। अब सिंपल सा तरीका, किसी लैब की ज़रूरत थोड़ी है साइन वो करवाने के लिए, ठीक है उसके नहीं होंगे कुछ चेकों के ऊपर, लेकिन उसके पास बैठ के कहता था मार दे साइन अपने,
तो वो उनको पुलिस पकड़ के लाए, 1 मिनट में बता देंगे हाँ हमने साइन करे हैं रण सिंह के कहने से। और चलो साइनों की बात छोड़ो, और कितने घोटाले रहे। एडीसी ने एक ज़मीन घोटाले की जांच डीसी को, डायरेक्टर को 11 मार्च को दे रखी है, जिसमें नाम लिख रखा है कि जो भी तत्कालीन सत्ताधीश थे उस टाइम, चाहे चेयरपर्सन था, चाहे ईओ था, चाहे सेक्रेटरी था, चाहे जो रेवेन्यू रिकॉर्ड रखने वाले अधिकारी थे, उनकी संलिप्तता है जो जोड़ों के ऊपर कब्जे हुए, जो सार्वजनिक शौचालय के ऊपर कब्जे हुए हैं। ठीक है, तो जब इतनी चीज़ें आ रखी हैं, एक छोटी सी टेक्निकल चीज़ पकड़े बैठे कि साइन नहीं मिल रहे, साइन नहीं मिल रहे, और 100 चीज़ें रही जिसमें सब कुछ मिल चुका, अंदर डालने के लिए सफिशिएंट है वो चीज़ें। और वो आज वो कह रहा था कि मैं वो करूँगा, फांसी तोड़ दियो उसके ऊपर, कहा वो आशी चौक पे अगर संलिप्तता मिल जाए तो ये दिखावांगे सारे शहर ने। जिस दिन चेयरमैन बना उस दिन ही उसने खुद अपने हाथ से पटकथा लिख ली थी कि मुझे फांसी तो टूटनी पड़ेगी। फांसी तो टूटेगा, फांसी तो वो टूटेगा, लेकिन वो छोटे मोटे कुर्बानियाँ देखी बचने के चक्कर में है। असली दोषी वो है या वो बड़े नेता हैं जिनको वो पैसे चेयरमैन है, और जो चेयरमैन को राजनीतिक संरक्षण देने वाले बड़े नेता हैं, चाहे कोई रोहतक के हो, चाहे कोई करनाल के हो, चाहे भिवानी के हो, संरक्षण मिला था। इसमें है, वीडियो है, ऑडियो है, सब कुछ है, दिखाएंगे सबको, आप लोगों को भी देंगे कॉपी, सब पता चलेगा। मतलब ये तो वो जिंदा मक्खी खाने वाली बात हो रखी है, सब पता चल रहा है। और आज शहीद भगत सिंह जी के, सुखदेव राजगुरु जी के शहीदी दिवस के ऊपर, बलिदान दिवस के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे शपथ उठाई है कि दोनों काम करेंगे। जो चोर उचक्के हैं उनको अंदर भी पहुंचवा के दम लेंगे, और जो इस नगर परिषद जैसे पवित्र कार्यालय की, लोकतंत्र के भिवानी के लिए जो मंदिर जैसा है, इसकी जो छवि धूमिल हुई है चोर डाकुओं की वजह से, उसको शुद्ध भी करेंगे। आज कार्यालय के अंदर है, अच्छी बात है। यहाँ के जो डीएमसी हैं, एडीसी हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया अंदर बातचीत करने के लिए। अगर ये जो हमारी मुख्य मांगे, एक मांग ऐसी है जो अब इनके सामने रखेंगे, जो पूरा करने में सक्षम है ये आ सकते, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी है, पुलिस नहीं है। लेकिन यहाँ पे सुरेश कुमार नाम का एक कर्मचारी जिसके ऊपर बहुत संगीन आरोप है, अभी भी उसी कुर्सी के ऊपर जमा हुआ बैठा है, उसी के पोजीशन में सारा रिकॉर्ड है। किसी भी टाइम वो उसको खुर्द-बुर्द कर सकता है, आग लगा सकता है, नष्ट कर सकता है, कटिंग कर सकता है, कर भी दें बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे कर्मचारियों को अभी तक जिम्मेवारी वाली पोस्ट पे बैठा रखा है, इनसे कहेंगे कि सस्पेंड करने के लिए सरकार को रिकमेंडेशन दें, और इसी टाइम उसको वो वाली कुर्सी से हटा के किसी दूसरी कुर्सी भेजे, या अगर इनकी पावर है उनको यहाँ से ट्रांसफर करने की तो ऐसे ट्रांसफर करें। सस्पेंड करने के लिए जो भी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया शुरू करें। संपत्ति की भी जांच की मांग की गई है। बिल्कुल, संपत्ति की मांग की जांच की गई है। उसने करोड़ों रुपए की 4th क्लास कर्मचारी के तौर पर यहाँ भर्ती हुआ, ट्रैक्टर ड्राइवर बना, कुछ साल बाद क्लर्क बना, सुपरिटेंडेंट बना, और यहाँ के एसडीएम ने प्रशासक के तौर पर अभी कुछ दिन पहले 22 फरवरी को रिकमेंडेशन दे दी कि इसको सेक्रेटरी का चार्ज दे दिया जाए। बताइए, मुकदमे दर्ज है 2017 में 72 नंबर एफआईआर सिटी पुलिस स्टेशन भिवानी में दर्ज है, जिसमें उसकी संलिप्तता जग जाहिर है। गिरफ्तार करना, कार्रवाई करना तो दूर, उसको प्रमोशन पे प्रमोशन मिलेगी। क्यों? कमा के देता, कमाऊ पूत है। उसकी सर्विस बुक में वो एंट्री नहीं है उसमें। अगर क्योंकि चेयरमैन के जब बने थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था। अगर आज बात की जाए तो काफ़ी बहुत ज़्यादा संपत्ति है। संपत्ति की चेयरमैन की संपत्ति की जांच, वाइस चेयरमैन की संपत्ति की जांच, जो इन्होंने अवैध रूप से कब्जे करके, चाहे हवेलियों पे, चाहे जोड़ों पे, चाहे तालाबों पे, चाहे शौचालयों पे, या कमीशन खाके, या लोगों की नकली रसीद काट के, जो लगभग 100 करोड़ की प्रॉपर्टी तो खुद अकेले चेयरमैन, जो एक ऑडियो है जो छाती पे हाथ मार के कह रहा है 92 करोड़ मैंने कमा लिए, तू होता मेरी जगह तो नहीं कमा सकता था। और उस टाइम तो 2.5 साल बाकी पड़े थे, तो सोच लो बच्चे को 2.5 साल में तो फिर पूरी छूट मिली थी, कोई रोक नहीं आता ना टोक नहीं आता ना, कितनी प्रॉपर्टी कमा ली होगी। ऐसे आलीशान दफ्तर, और वो जो ये कह रहा है ना कि मैं और उनका भी पर्दाफाश करूँगा और ये करूँगा, करो भाई। किसी के खिलाफ भी उसके पास कुछ भी है, ओपन चैलेंज है, कहीं भी जहां पूरे शहर के बीच में, नेहरू पार्क के बीच में आ जाए कि भाई इनमें से इसने कुछ गलत काम कर रखा है, उसको जवाब देंगे। मारे में से कोई गलत हो, उसी टाइम हाथ झुका के सरेंडर कर देंगे। पिछले 15 दिन से धरना प्रदर्शन हो पाएगी आपकी? देखो, परसों हमें बुलाया था पुलिस अधीक्षक ने, उन्होंने बताया कि भाई हम कार्रवाई में लग रहे हैं। कल रात को एक को पकड़ा है पानीपत से, कल शाम को, जिसने बता दिया कि खातों में पैसे जाते थे जो उससे जुड़ी फर्जी फर्में थी, और उनमें से निकाल के वो देता था। अब पुलिस के पास वो है रिमांड पे,
आप खुद बता दो, क्या कितना मुश्किल काम है उससे पूछना कि वो किसको देता था निकलवा के 4 करोड़ रुपए में से सिर्फ 3% उसने रखे, बाकी वापस निकल के दे दिए। जिनको भी दिए थे क्यों मारे अब तक वो? तो अब तो सारी चीज़ सामने आ चुकी हैं। और हमारा जो प्रदर्शन और धरने सर तब तक चलता रहेगा जब तक जितने भी दोषी इसमें शामिल हैं, जब तक वो सारे के सारे गिरफ्तार नहीं हो जाते, कानून की भेंट नहीं चढ़ जाते, हमारे धरने, हमारे प्रदर्शन ऐसे ही चलते रहेंगे। और अगर इनसे ही बात नहीं बनी, आमरण अनशन के ऊपर बैठ जाएंगे। उनका हिस्सा था और हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि सीबीआई जांच से कम हमें जांच मंजूर नहीं है। जिला प्रशासन लिपापोती में लगा हुआ है पिछले 20 दिनों से और कोई धरपकड़ तेज नहीं की है। हम एक बार पुनः मांग करते हैं, वरना हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठेंगे। सिंह यादव ने, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, घर का मालिक अगर कोई है और उस मालिक के संरक्षण में अगर चोरियाँ होती हैं तो जिम्मेवार कौन है? मालिक होगा जिम्मेवार। ये कमेटी का मालिक था, यहाँ चोरियाँ हुई, ज़मीन घोटाले हुए, चेक घोटाले हुए और भी घोटाले हुए, क्या इसको पता नहीं था? सब कुछ पता था, क्योंकि इसको पैसा मिलता था। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि इस आदमी को तुरंत गिरफ्तार करके इसका पुलिस रिमांड लिया जाए और इसे सजा करवाया जाए। वो कहते हैं कि दीवा तड़ा अंधेरा। जब कमेटी के मालिक प्रधान कुर्सी बैठा रखे हैं और उनको पता है कितना बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ हो चुका है, तो इन्होंने खुद इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी थी, मुकदमा दर्ज कराना सीधा। क्यों जनता सड़क पे आती? क्योंकि जनता सड़क पे तब आई है जब जनता की जेब से पैसा इकट्ठा खींचा जा रहा था, वो भी फर्जी रसीदों के जरिए, किसी से आउट टैक्स और तो किसी से दुकानदार टैक्स। क्योंकि अगर मान लो आदमी कहता है मैं पाक साफ हूँ, तो पाक साफ तब होगा जी जब वो इससे पहले इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराता। क्योंकि मालिक वो राजा तो बैठा हुआ है और नीचे क्या नाम है जो उसकी सेना है वो धोखाधड़ी कर रही है, वो पैसा खा रही है, तो वो राजा कहाँ का हुआ? तो इसका मतलब तो शामिल है, ये गलत चीज़ है। मीना जी, क्या कहना चाहोगे? कई दिन से धरने प्रदर्शन हो रहे हैं नगर परिषद के खिलाफ, सबसे कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सबसे पहले तो आज शहीद भगत सिंह का जो दिवस है उसके ऊपर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि शहीद भगत सिंह ने जिस उद्देश्य के लिए फांसी दी थी, आज वो उद्देश्य बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि वो भी स्वर्ग में रो रहे होंगे कि देखो देश की क्या हालत कर दी। आप खुद देख रहे हैं कि हम 15 दिन से हम लगातार नगर परिषद के मामले को हम लोग उठा रहे हैं और नगर परिषद का मामला जो है ना, कोई भी विपक्ष इसमें अभी तक कोई आया नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कि बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आपको बता दी हैं, लेकिन जो मेन चीज़ तो ये है कि जब नगर परिषद का जो चेयरमैन है, जब 5 साल पहले क्या था और आज उसके पास कितनी संपत्ति है, बस उसकी ही जांच कर ली जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। करीब 15 साल से नगर परिषद भिवानी में बहुत भारी घोटाला है और ये करीब 500 करोड़ का घोटाला है। हमने कई बार ज्ञापन भी दिया उपायुक्त भिवानी के माध्यम से और हमने कई बार सड़कों को भी जाम किया ताकि जनता जागे और इनकी जांच हो, और कई बार आरटीआई भी लगाई, परंतु कोई आरटीआई का जवाब नहीं दिया कि ये बहुत बड़ी आरटीआई है, हम इसका जवाब नहीं दे सकते। दफ्तर में आके पेपर देख सकते हैं लेकिन लिखित में हम नहीं दे सकते। उसके बाद जनता से अपील की है और कुछ भाइयों ने, जिंदल साहब ने, दिनोदिया जी ने, भाई सुशील वर्मा जी ने, इन सभी ने अपनी एक एक कंप्लेंट लिखित में दी है और लिखित कंप्लेंट पे कुछ एफआईआर दर्ज हुई हैं और कुछ अभी नहीं दर्ज हुई है। हम ये चाहते हैं कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें प्रॉपर वे से इन्वेस्टिगेशन हो और वो इन्वेस्टिगेशन हरियाणा की पुलिस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नहीं कर सकती है क्योंकि उनके पास स्रोत नहीं है। जिस प्रकार से बहुत गहनता से जांच होनी चाहिए वो सीबीआई कर सकती है या ईडी कर सकती है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन है कि इसकी जांच हरियाणा सरकार के माध्यम से सीबीआई करे, मुख्यमंत्री रिकमेंडेशन करे, सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई को जांच दे और फिर इसकी जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी छाने। और इस मामले को विधानसभा इसलिए नहीं ले पाते हैं कि जो जिम्मेवारी दी हुई थी वो सभी लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी में शामिल हैं। और आपने ये भी सुना है कि हरियाणा प्रदेश के मंत्री, पूर्व मंत्री, चेयरमैन वो इसमें संलिप्त हैं। उनके माध्यम से ही पैसा जाता था, उनके माध्यम से ही इनको आज बचाया जा रहा है।
अभी तक कार्रवाई इसलिए नहीं हुई है, उन लोगों का इनके ऊपर संरक्षण है और ये बचे हुए हैं।